हेलो दोस्तों, आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। और आपको पता है दोस्तों, हमारा जो मेन जो टॉपिक होते हैं, जैसे भाषा लिपि का हो गया, वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गया, तत्सम शब्द हो गए, तत्पुरुष शब्द हो गए, विकारी शब्द हो गया, अविकारी शब्द हो गए, ये सभी को हमने डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो जो हम लेकर आए हैं वो शब्द विचार का है। आप सभी को इस चीज को ध्यान से सुनना है और जो भी जिस चीज को अपनी नोटबुक पर अपने जो नोट करना है उसे ध्यान से वीडियो पॉज कर अपने से कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो शब्द विचार का है। शब्द विचार शब्द विचार का टॉपिक जो है, सबसे पहले करने से पहले उस शब्द का अर्थ जान लेते हैं। दोस्तों, शब्द का अर्थ क्या होता है? जो वर्णों का सार्थक समूह होता है वो क्या होता है? शब्द होता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। ठीक है, जो शब्द कहलाता है। आपने दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब वर्णों को अलग कर दिया जाए तो वो शब्द खत्म हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कमल शब्द है। ठीक है, ये तीन वर्णों के मेल से बना है, क प्लस म प्लस ल। ये तीनों शब्दों के मेल से जो एक शब्द बना है वो है कमल। अगर हम इनको अलग, का कोई अर्थ नहीं है, माँ का नहीं है, ये ल ये वर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे हम शब्द की बात करें। अगर शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए, जब वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। लेकिन अगर इसमें जो है लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग, इन्हीं के कारण अगर इसमें परिवर्तन भी होता है तो भी दोस्तों वो पद ही रहता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, लड़का पढ़ रहा है। अगर हम इसका लिंग चेंज कर दें, लड़की पढ़ रही है, लड़की पढ़ रही है, तो दोस्तों फिर भी ये क्या रहेगा? ये पद ही रहेगा। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। सबसे आपको रिपीट कर रहा हूं, शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह होता है। जैसे कि कमल शब्द है, ये तीन वर्णों से के मेल से बना है, क म ल। ठीक है, कमल। और शब्द को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। लिंग, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग के कारण अगर शब्द का रूप बदला भी जाता है तो भी वो पद ही कहलाएगा। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे लड़का को लड़की में बदल दिया तो भी वो पद ही कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें कि शब्दों की जो वर्ण है, आगे हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे कि किस आधार पर जो शब्द हैं उनको बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण है दोस्तों, जो वो किन चार आधार पर किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है बनावट के आधार पर, और चौथा है हमारा प्रयोग के आधार पर। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से एग्जामिनर अक्सर पूछ लेता है कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है? अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर जान लेते हैं कि क्या होता है। अर्थ के आधार पर शब्द जो है, आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से है दोस्तों? पहला है सार्थक शब्द। पहला कौन सा है? सार्थक शब्द। और दूसरा है निरर्थक शब्द।
ठीक है दोस्तों, आप अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द हो गया, दूसरा निरार्थक शब्द। और ये हम आगे जान लेते हैं कि जो सार्थक शब्द है वो किस तरह से होते हैं, इनकी डिटेल जान लेते हैं। जो सार्थक शब्द है, सार्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई अर्थ होता है। आप जैसे दोस्तों मान लीजिए कि आपके आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका कोई ना कोई, जैसे कोई मेज हो गया, ठीक है, किताब हो गया, पेंसिल, जो भी चीज है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, चाहे किसी का नाम आ जाए, राजीव हो गया, ठीक है, चाहे वो सोमवार हो गया, किसी दिन का नाम हो गया, ये अपना ही एक अर्थ रखते हैं। ठीक है, ये तो सार्थक शब्द हो गया। आगे सार्थक शब्दों को भी कई भागों में, उपभागों में से बांटा गया है, उनका थोड़े सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि सार्थक शब्दों को 4 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, और दूसरा है अनेकार्थ शब्द, अनेकार्थी शब्द, तीसरा है हमारा विलोम शब्द, और चौथा है हमारा पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, इसमें जो एकार्थी शब्द है, आपको नाम ही से ज्ञात हो रहा होगा कि जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लें, एक नाम आ गया किसी का, चाहे राम शब्द आ गया, ठीक है, राम आ गया, ये एक नाम है सिर्फ, ठीक है, इसका एक ही अर्थ है सिर्फ राम। ठीक है, आगे चाहे कोई भी आप ले लीजिए, कुछ दिन ले लीजिए, चाहे बुधवार को ले लीजिए, ये भी एक नाम है। ठीक है, बस मतलब इसका कोई और अर्थ नहीं निकलता। अनेक अर्थ शब्द की जिसके अनेक अर्थ हो, एक शब्द होता है लेकिन अर्थ उसके अनेक होते हैं। जैसे कि हार शब्द आप ले लीजिए, हार शब्द एक तो पराजय होता है, और दूसरा क्या होता है, माला, जो गले में पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं? विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो उल्टा होते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना, पराया, हार, जीत, ऐसे शब्द। ठीक है दोस्तों, आगे है पर्यायवाची शब्द, जो एक समान अर्थ रखते हैं। ठीक है, जैसे कि समान अर्थ रखते हैं, जो जैसे कि आंख लगा लीजिए, आंख के समान अर्थी शब्द कौन से हैं? कौन कौन से हैं? आंख, नेत्र, नैन, लोचन। ठीक है, और बहुत से पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार जो एग्जामिनर है वो सार्थक शब्दों के टाइप्स पूछ लेता है। एकार्थी शब्द जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, अनेकार्थ शब्द जिनके एक से अनेक अर्थ होते हैं। विलोम शब्द जो होता है वो उसका उल्टा होता है, विरोधी शब्द होता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जिनके एक समान अर्थ होते हैं, जैसे कि आपका नेत्र, नैन, लोचन। ठीक है, और जैसे माँ शब्द है, माता होता है, जननी होता है, ऐसे शब्द आगे इसमें। आगे हम निरार्थक शब्दों की बात करते हैं कि निरार्थक शब्द क्या होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा है कि सार्थक शब्द जो है जिनका अपना कोई अर्थ होता है वो सार्थक शब्द होते हैं, तो निरार्थक शब्द जो है उसका उल्टा हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ना से लग रहा है कि ये जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो वो निरार्थक शब्द होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको रोटी राटी है ना, हम क्या कहते हैं कि रोटी राटी खा लो, पानी वानी पी लो, है ना, ये हमारे एग्जांपल ले रहे हैं हम। ठीक है, रोटी राटी खा लो, पानी वानी पी लो, है ना, और दूसरा है डंडा वंडा ले जाओ, ऐसे। ठीक
ठीक है। इनमें दोस्तों रोटी शब्द का अपना अर्थ है कि भोजन होता है खाने वाला, पानी शब्द है जिसे हम पीते हैं, डंडा शब्द है, ठीक है। इसमें पीछे जो रोटी के राटी शब्द है, वानी शब्द है और बंडा शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं बनता, ये निरर्थक शब्द। एग्जामिनर कई बार आपको चुनाव करना आ जाता है कि कौन से इनमें चुनाव कीजिए कि कौन सा सार्थक शब्द है और कौन सा निरर्थक शब्द है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द जो अर्थ के आधार पर थे। आगे हम उत्पत्ति के आधार पर करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है हमारा पहला जो हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर होता है वो तत्सम शब्द होता है, तत्सम शब्द। दूसरा है दोस्तों तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। और हमारा तीसरा शब्द जो होता है वो होता है देशज शब्द, देशज शब्द। और जो हमारा चौथा है वो होता है विदेशी शब्द। इस चीज को अपने ध्यान से करना है। आपको पता है कि हमारे सिलेबस में जो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द वैसे भी हैं, उनको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग वीडियो बनाया जाएगा, तब हम सभी तत्सम शब्द तद्भव शब्द जितने हो सकेंगे ऑलमोस्ट हम सभी कोशिश करेंगे जितने आएंगे आपको करवाए जाएंगे। तत्सम शब्दों की बात करें तो तत्सम शब्द जो है सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत् प्लस सम। इसमें तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। किसके समान? संस्कृत के। किसके? संस्कृत के। दोस्तों ऐसे शब्द जो संस्कृत के से ही सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं मूल रूप से। बहुत से शब्द आपने देखे होंगे जो संस्कृत के शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। और जैसे कि आपको बता दें कि कौन कौन से रात्रि शब्द है, लेकिन संस्कृत का है प्रयोग किया जाता है। ग्रह शब्द है, उत्तर शब्द है, ठीक है। बहुत से शब्द हैं, आपको शर्त शब्द आ गया, जैसे ये बहुत से शब्द जो हैं ये संस्कृत के हैं और लेकिन हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं अब भी। और अगर तद्भव शब्द की बात करें, तद्भव शब्द की बात करें तो वो तत्सम शब्द का उल्ट होता है थोड़ा सा। इसमें इसका अर्थ क्या होता है? तत् प्लस भव, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, या फिर उसका उल्टा। तद्भव शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका रूप, वैसे तो वो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन उनका रूप बिगड़ जाता है, वो हिंदी में आकर अलग रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए सर्प शब्द है, हमने पहले लिया है, इसे सांप कहा जाता है, ठीक है। आगे है हमारा रात्रि शब्द को क्या कहा जाता है? रात शब्द, रात आ गया, ठीक है। और भी कई शब्द हैं, जैसे कि ग्रह शब्द हमने किया था, उसे क्या कहा जाता है? गृह शब्द को घर शब्द कहा जाता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका रूप बिगड़ गया है, वो तद्भव शब्द आ जाते हैं। इनको अभी हमारी अलग वीडियो बनाई जाएगी तब सभी इनको करेंगे, ठीक है। आगे दोस्तों ये तो है तद्भव और तत्सम शब्द जो थे हमने कर लिए। आगे हम करेंगे देश शब्द। वो क्या होते हैं? देश शब्द दोस्तों होते हैं जो हमारे देश के जो क्षेत्रीय हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, ठीक है। हमारे देश में आपको पता है देश, इनको अगर मिलाए दे प्लस ज, देश जैसा मतलब जो देश की भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से निकल कर आया। देश से जन्मा भी कह सकते हैं वैसे, देश से जन्मा, ठीक है। जैसे बहुत से शब्द हैं, आपको उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं। कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? जैसे कि पगड़ी शब्द हो गया, गाड़ी शब्द हो गया, पेट शब्द हो गया, लोटा शब्द हो गया। ये हमारी स्थानिक भाषाएं हैं जो भारत की, उनसे जो है हिंदी में आए हैं, ठीक है। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। आगे है विदेशी शब्द की बात करें। विदेशी शब्द
आपको इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा होगा दोस्तों, जो दूसरे देशों की भाषाएं हैं उनसे निकल कर आए हैं। बहुत से आपको पता है, आपको बहुत से अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो हिंदी में अब भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि स्कूल आ गया है ना, स्कूल, कॉलेज, कार, साइकिल। ठीक है दोस्तों, ये सभी शब्द जो हैं वो विदेशियों के शब्द हैं जो अंग्रेजी से हैं। ये तो अंग्रेजी के शब्द हो गए, इसके अलावा भी हैं, जैसे कि अरबी के शब्द हैं वो भी आते हैं। कौन कौन से हैं जो है अरबी के शब्द, कौन कौन से हैं, जैसे कि अमीर, किताब, औरत। ठीक है, ऐसे शब्द जो हैं जो अरबी से आए हैं। और इसके अलावा जो है फारसी के बहुत से शब्द आए हैं। आपको पता है दोस्तों कि जो हमारे जो मुस्लिम शासकों का राज रहा है तो उनकी राज्य भाषा कौन सी थी, उनकी राज्य भाषा थी फारसी। तो ऑब्वियसली हमारे उस समय के जो कुछ शब्द जो हैं वो अभी भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि फौज शब्द जो है वो फारसी शब्द है, फौज हो गया। बाघ शब्द जो हो गया, ठीक है, आगे बाघ के अलावा जो है इस तरह से बाघ शब्द हो गया। ये सभी शब्द जो हैं वो फारसी के हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए अरबी के, हो गए अंग्रेजी के, हो गए, ये विदेशी शब्द होते हैं। दोस्तों ये उत्पत्ति के आधार पर मैंने जो जितने शब्द थे आपको करवाए हैं। आगे जो हमारा है बनावट के आधार पर। दोस्तों बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पर 3 प्रकार के। बनावट के आधार पर 3 प्रकार से हैं। पहला है हमारा, कौन सा है, पहला है हमारा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है हमारा यौगिक, और तीसरा है हमारा यौगिक रूप। ठीक है दोस्तों, यौगिक रूप शब्द हो गया। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो परंपरा से ही हमारे देश में चले आते हैं और चले आ रहे हैं, और उनका कोई विशेष अर्थ होता है। अगर उनको तोड़ दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए तो उनका अर्थ है वो खत्म हो जाता है। जो परंपरा से ही चले आ रहे हैं। जिनका विशेष अर्थ होता है, और टुकड़े करने पर उसका अर्थ जो है खत्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हमने रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ा तो जो परंपरा से ही चले आ रहे हैं और जिनका विशेष अर्थ होता है। अगर इनके टुकड़े कर दिए जाए दोस्तों, तो इनको अलग अलग कर दिया जाए तो इसका जो अर्थ होता है वो खत्म हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कि दिन शब्द हो गया। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। रात शब्द को ले लीजिए, इसका अलग कर दिया जाए तो इसका भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। आगे हम दोस्तों करेंगे जो यौगिक शब्द हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यौगिक शब्द दोस्तों आपको इसके नाम से ज्ञात हो रहा कि जो 2 शब्दों के योग से बना है। ठीक है, 2 वर्णों के योग से बना है, सॉरी शब्दों के। जैसे कि यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने
शब्द जो है वो यौगिक शब्द होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर जैसे कि रसोई घर है, रसोई घर, इसमें ये दो शब्दों के मेल से बना है, एक रसोई और दूसरा घर। और एक शब्द ले लेते हैं पाठशाला, पाठ प्लस शाला, ये दो शब्द जो हैं अलग अलग हमने लिए हैं। आगे दोस्तों यौगिक शब्द हो गया हमारा, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के से बने यौगिक जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं। आगे हम करेंगे यौगिक रूप शब्द। यौगिक रूढ़, दोस्तों ये यौगिक रूढ़ शब्द जो होते हैं तो यौगिक के समान ही है, लेकिन इनका अपना विशेष अर्थ होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो हैं वो यौगिक रूढ़ शब्द होते हैं। लेकिन इनका विशेष अर्थ होता है, लेकिन इनका विशेष अर्थ होता है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, यहां पर एक शब्द है हिमालय शब्द ले लीजिए आप। अगर हम इसको अलग करेंगे जैसे कि हिम प्लस आलय शब्द को ले लीजिए आप। यहां पर हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और आलय का मतलब होता है पहाड़, ठीक है। जो बर्फ का पहाड़ होता है उसे हिमालय कहा जाता है, पर ये क्योंकि ये हिमालय जो है एक पर्वत है, इसीलिए इसे हिमालय के तौर पर ही यूज किया जाता है, उसे ऐसा नहीं लिखा जाता कि बर्फ का पहाड़। और दूसरा शब्द हम जैसे ले लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ क्या होता है, जिसका कंठ नीला हो, मतलब शिव जी को माना जाता है नीलकंठ वाले, है ना, इसलिए ये भी एक शब्द आ गया यौगिक रूढ़ का, उदाहरण के तौर पर, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनमें से यौगिक रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को उसका चयन कीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है जिसका कोई अर्थ निकल हो। जैसे कि हिमालय का मैंने आपको बता दिया है कि बर्फ का पहाड़, नीलकंठ जिसका कंठ नीला मतलब शिव, ऐसे शब्द आ जाते हैं कई बार, ठीक है। आगे हम दोस्तों करेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा संज्ञा शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, और दूसरा तीसरा है विशेषण, क्रिया, और हमारा आगे है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक, जिसे क्या कहा जाता है, योजक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक के बाद आ जाएगा हमारा जो शब्द होता है विस्मयादि बोधक। एक हमारा हो जाएगा स्वन बोधक, स्वन बोधक। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे 8 जो इसके टाइप्स थे प्रयोग के आधार पर वो हो गई हैं। दोस्तों हम इसे डिटेल में हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल जो ये प्रयोग के आधार पर जितने भी शब्द दिए गए हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो विकारी शब्द हो जाते हैं, विकारी शब्द।
विकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जिनमें किसी न किसी से तरह से परिवर्तन होता है, जैसे कि लिंग, वचन या फिर कारक के आधार पर, कारक के कारण और उसका रूप जो है बदल जाता है। ठीक है, जो विकारी शब्द है जैसे कि लड़का पढ़ रहा, इसमें लड़का पढ़ रहा है, अगर हम इसे लिख देंगे लड़की पढ़ रही है तो उसका रूप जो है चेंज होगा, क्योंकि लड़के को हमने लड़की के रूप में चेंज कर दिया है। जो विकारी शब्द है दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? वो पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है हमारा क्रिया। ये तो विकारी शब्द हो गए दोस्तों। आगे है अविकारी शब्द, जो इसका दूसरी टाइप है। अविकारी शब्द दोस्तों विकारी शब्द का उल्टा होता है। आपको पता है विकारी शब्द में तो परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन या फिर कारक के कारण, लेकिन अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कि बाबा, तेजी से, ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शब्द जो है अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं जो बाकी रह गए हैं? पहला है जो हमारा क्रिया विशेषण, दूसरा है दोस्तों समुच्चय बोधक, जिसको योजक भी कहा जाता है, योजक। और हमारा जो तीसरा है वो कौन सा है? बोधक। और लास्ट हमारा जो है वो है विषमयादि बोधक। ठीक है दोस्तों, हमारे जो शब्द विचार का जो टॉपिक था वो यही तक था। आगे हम जो इनका विकारी और अविकारी शब्द है इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमारे शब्द विचार का जो जितना भी हमने टॉपिक था हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को इसमें जो जितना हमने बताया है आपको समझ में आया होगा। बाकी जितना भी है अपनी नोटबुक पर आपको अच्छी तरह से इसे उतार लेना है, इसकी प्रैक्टिस करना है।